हम लोग क्या खाते हैं? दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी इमरती रसगुल्ला रसमलाई, सात्विक शाकाहार। अब मैं आपसे सवाल करूंगा कि आप लोग शाकाहार क्यों खाते हो? भोजन सात्विक शाकाहार क्यों पसंद करते हैं आप लोग? उत्तर दीजिए। कुछ लोग मांसाहार करते हैं, कुछ लोग शाकाहार करते हैं। आप में से कितने लोग शाकाहारी हैं? उत्तर दो। आप शाकाहार को क्यों आप चुनते हैं? क्यों आप शाकाहारी हैं? उत्तर दो मैया, उत्तर दो। आप शाकाहारी क्यों हैं? नहीं मैया, ये मैया बोलेंगी अब हमारी। हाँ, आप शाकाहारी क्यों हैं? आपके पास मांस का भी तो ऑप्शन है, पर क्यों आप शाकाहारी हैं? उत्तर। दादाजी आप शाकाहारी हो मांसाहारी हो? क्यों है शाकाहारी? क्यों आप सब शाकाहारी क्यों हैं? कारण दीजिए। पीले भैया शाकाहारी हो मांसाहारी हो? क्यों शाकाहारी क्यों हैं आप? उत्तर। चश्मा वाले भैया शाकाहारी क्यों हैं? उत्तर दीजिए। हाँ, ये बात कही आप, परफेक्ट कहा। हम शाकाहारी इसलिए हैं क्योंकि हम दयावान लोग हैं। हमारे अंदर दया इस तरह है कि हम घास फूस खाकर पेट भर सकते हैं, पर अपने पेट भरने के लिए किसी की हत्या नहीं कर सकते। हमारे अंदर औरों की अपेक्षा दया ज्यादा है, और दया ही धर्म है। दया धर्म का मूल है। आप शाकाहारी इसलिए हैं क्योंकि आप धर्मात्मा हैं। आपके अंदर धर्म की अधिकता औरों की अपेक्षा ज्यादा है, इसलिए आप शाकाहारी। आपके अंदर दया है, आपके अंदर जीवों में करुणा है, जीवों के प्रति, इसलिए आप शाकाहारी। बोलो हाँ या ना। क्या आप किसी की हत्या कर सकते हैं? मैं आपको तलवार दूं, कहूं ये बकरे की गर्दन काटनी है, काट लोगे? जो शाकाहारी होगा वो नहीं काट पाएगा। हमारी माताएं नहीं काट पाएंगी बकरे को। भारत का संत नहीं काट पाएगा बकरे को। भारत का कृष्ण का राम का भक्त नहीं काट पाएगा बकरे को, क्योंकि हमारे धर्म में हमें क्या सिखाया? दया ही दया ही दया ही दया ही धर्म। इसलिए आप इसलिए सारी दुनिया मांसाहारी क्यों करती है? क्यों लोग मांसाहारी क्यों? क्योंकि वो निर्दयी हैं। मांसाहारी कौन है? जो निर्दयी है, निष्ठुर है। दयावान शाकाहारी होगा, और जिसके भीतर दया नहीं है वो मांसाहारी होगा। तो शाकाहार क्यों करना है? यदि आपके अंदर दया है तो शाकाहार करो। जो बकरा काट रहे, सुअर काट रहे, स्वाद के लिए मार रहे जीवों को, उनके अंदर दया कहां है? इसलिए वो दया शून्य है उनके। हम हिंदुओं के यहां ये बात कही जाती है, दया ही धर्म है, और कहीं नहीं कही जाती कि दया धर्म है। मांसाहार, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, जंगल में रहते थे ऋषि मुनि ना, राम जी 14 साल जंगल में रहे, क्या खाए? बोलो, कंद मूल फल,
क्या राम जी के बारे में कहीं मांसाहार का जिक्र है? क्यों हत्या करें? हाँ, अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको लड़ना नहीं आता, जीतना नहीं आता। राम ने बेवजह किसी को नहीं मारा, पर जरूरत पड़ी तो घर में घुस के मारा रावण को। जरूरत पड़ी तो घर में घुस के मारा रावण को। बोलो हाँ। जब तक बांसुरी बजाने से काम चला, तब तक श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई। देखा कि लोग नालायक हो गए हैं, बांसुरी से नहीं मान रहे हैं, प्यार की भाषा नहीं समझ रहे हैं, गीता से नहीं मान रहे हैं। तब सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा। आप भी दया रखिएगा, पर कायर मत बनिएगा। दया का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि तुम तलवार चलाना भूल जाओ। जरूरत पड़ेगी राष्ट्र रक्षा के लिए तो तलवार चलाना सीख लेना। जरूरत पड़ी तो तलवार झांसी की रानी बनना पड़ेगा, वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप बनना पड़ेगा। हम दया की बातें करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आओ हमारे देश को गुलाम बना लो, हमारी बहन बेटियों को छेड़ लो। ऐसे नहीं, हमारे अंदर दया है, कायरता नहीं। हम जीव जंतुओं पर दया करते हैं। तुम शरण में आओगे, गलती स्वीकार करोगे, तुम पर भी दया करेंगे, पर तुम छाती पे चढ़ना चाहोगे, तुम राष्ट्र के लिए हानि खड़ी करना चाहोगे, तो फिर तलवार बात करेगी। बात सही है क्यों? इसलिए माला भी जपा करो और भाला भी चलाया करो। गीता ग्रंथ, शास्त्र और शस्त्र, एक हाथ में आपके शास्त्र होने चाहिए। भैया गीता में ऐसा लिखा है, मान जा, ऊधम मत कर, चल लॉलीपॉप खा और गलत काम छोड़ दे। मान भैया, मान जा, मैं गीता की बात करो, मान मान। नहीं माना तो अब गीता को रखो किनारे। अब वो ग्रंथ से नहीं मान रहा है, वो शास्त्र से नहीं समझ रहा है। जब तक शास्त्र से हनुमान जी समझाए रावण को, अंगद जी ने शास्त्रों का हवाला दिया। देख रावण गलत, तूने पराई औरत अपहरण करी, देख शास्त्र गलत कहता है। ए रावण, बताओ किसी की पत्नी को चुराना सही है? शास्त्रों की बात हनुमान जी ने बताई, अंगद जी ने बताई, मंदोदरी ने बताई, विभीषण जी ने बताई। रावण नहीं माना। जब शास्त्र से ना समझा रावण, तो राम जी ने शस्त्र से समझाया। बात समझ में आई? तो गीता रखा करो अपने पास, दिखाया करो। भैया इससे समझोगे, ऐसे समझोगे, ऐसे समझो। है मेरी मां? बोलो हाँ या ना। मैया सही है? एक हाथ में शास्त्र होने चाहिए और दूसरे हाथ में दुर्गा। ये लड़कियों का रेप क्यों होता है, बलात्कार क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया और शस्त्र चलाना छोड़ दिया, तो बलात्कार तो होगा। तुमने अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाई होती ना मेरी मां, तो फिर बलात्कार होता? फिर बताते आप। दुर्गा की पूजा करते हो आप लोग, और दुर्गा की पूजा बस करते हो, देखते नहीं हो 8 हाथों में क्या क्या है। दुर्गा मैया के 8 हाथों में क्या क्या है? तलवार है, चक्र है, काहे है? दुर्गा है। ये दुनिया शास्त्रों की बात कम समझती है। शराबी कोई हो तो बकबक बहुत करता है,
उसे शास्त्र बताओ भैया, ये शास्त्र समझेगा? ओ गाली देगा आपको। अरे एक जमाओ गाल में तरीके का तो चुपचाप कहीं कहीं करके बैठ जाएगा। ये दुनिया बातों की कम है, लातों से कुछ लोग मानते हैं। तो तुम्हारी बेटियों के साथ बलात्कार ना हो, उसके लिए अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाना चाहिए, फौलादी बनाना चाहिए। बात सही है कि नहीं? बनाना चाहिए। नहीं बनाओ तो नहीं बनाओ, नहीं बनाए तब तो बलात्कार हुआ। बनाए होते तो दो चार को तो मारती, कुछ तो लड़ती। तो धर्म क्या है? दया, सेवा, धर्म। भगवान कैसे हैं? साकार की निराकार चर्चा है। धर्म किसकी शरण में गया? 24 अवतार भगवान के। ब्रह्मा जी भगवान के 24 अवतार हुए। इन 24 अवतारों में एक अवतार कृष्ण है, एक अवतार राम। महाभारत का युद्ध हुआ, व्यास जी 17 पुराण लिखे, शांति ना मिली। नारद जी ने कहा भागवत लिखो। नारद जी के कहने से भागवत लिखी गई। अच्छा, ये भागवत कहां से आई? सुनो, सबसे पहले भागवत किसने किसको सुनाई? कौन बताएगा? ये लाल मैया बताएंगे हमारी। भागवत जी सबसे पहले किसने किसको सुनाई? आप बताओ। हाँ, किसने सुनाई? किसको सुनाई? नहीं? हाँ, ये चश्मा वाली मैया। किसने सुनाई? किसको सुनाई? आप बताओ। हाँ मैया बताओ, सबसे पहले भागवत जी किसने किसको सुनाई? वो आज टोपी वाले भैया नहीं दिख रहे हैं, कहाँ चले गए क्या? अच्छा, आप वहां बैठ गए, बच गए मतलब आज। आज नहीं, ठीक है, बैठो। बताओ भागवत जी किसने किसको सुनाई? सबसे पहले भागवत जी भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। भागवत सबसे पहले किसने सुनाई? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को। उस समय भागवत केवल 4 श्लोकों की थी। फिर ब्रह्मा जी ने सुनाई भागवत देवर्षि नारद जी अपने पुत्र नारद जी को। फिर नारद जी ने सुनाई वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना की। कि 4 श्लोकों का जो सूत्र है वो सारे लोग कैसे समझेंगे? उन्हें तो विस्तार से समझाना पड़ेगा। जैसे हम आपको एक एक बात विस्तार से समझाते हैं तो समझ में आती है, शॉर्ट में समझाएं तो समझ में नहीं आएगी। तो व्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक किए। हाँ या ना? तो फिर वेद व्यास जी से वो भागवत जी सुखदेव भगवान ने सुनी, और सुखदेव भगवान ने संसार के किसी मनुष्य को यदि सुनाई तो संसार का पहला मनुष्य सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। सुखदेव भगवान ने किसे भागवत सुनाई? राजा परीक्षित जी को। परीक्षित जी को भागवत सुननी पड़ी, क्यों? क्योंकि उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा था।